अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। ये हमारा सेकंड पार्ट है ऑपरेटर्स का सी शार्प सीरीज़ में। पिछले पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स होते क्या हैं, उनको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। ऑपरेटर्स की एग्जाम डिस्कस की थी मैंने, और मैंने चंद ऑपरेटर्स कराए थे जिनमें नेमली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे, कंपैरिजन ऑपरेटर था और असाइनमेंट ऑपरेटर था। आज हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह और मज़ीद ऑपरेटर्स देखेंगे और उनका इस्तेमाल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमारे पास नेमली तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जो कहलाते हैं नाम से एंड, जिसका सिंबल आप लोगों के पास सी शार्प में ये होता है, और जिसका सिंबल आपके पास ये होता है, नॉट, जिसका सिंबल आपके पास ये होता है। तो हर एक का अलग अलग इस्तेमाल है इसका, लेकिन इसके काफ़ी मायने इसके नाम में ही मिलते हैं। तो अगर मैं एंड का जिक्र करूंगा तो इसे हम उर्दू का और बोलते हैं, जैसे कि अहमद और अरसलान, या फिर जैनब और आयशा, या फिर इस तरीके से चेयर और टेबल, या कुर्सी और आ, किताब, ये आप वाला उस वाले और की बात करते हैं। जब भी हम एंड का जिक्र कर रहे होते हैं तो एंड आप लोगों को एक चीज का खास ख्याल रखने का बोलता है। वो बोलता है कि भाई यहाँ पे कि मुझे या तो आप ट्रू चीज प्रोवाइड करोगे, या फिर मुझे आप फॉल्स चीज प्रोवाइड करोगे। मतलब या तो उसको आप सच्ची चीज बताओगे या फिर उसे आप झूठी चीज बताओगे। फिर वो उन दोनों का कैलकुलेशन करके आपके लिए फाइनल आंसर लेकर आता है। जैसे कि आसान एग्जांपल, मेरे पास मैंने बोला भाई ए की वैल्यू है मेरे पास 4, और उसके बाद मैंने बोला बी की वैल्यू है मेरे पास 3, और मैंने इसी के नीचे एक एंड का स्टेटमेंट लगाया। मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाई कि एक काम करना, अब याद रखिएगा, एंड आपको बोलता है मुझे दो स्टेटमेंट प्रोवाइड करो, एक नहीं दो, कि और मैं उनमें कनेक्शन बनाऊंगा आपस में कि इनका फाइनल आंसर ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे दो स्टेटमेंट देने हैं। तो मैंने क्या बोला? मैंने दो स्टेटमेंट यहाँ पे ये दिए कि भाई, और मैंने एक और दे दिया यहाँ पे सी, एक मैंने यहाँ पे सी का भी दे दिया, और मैं लिखा यहाँ पे सी बराबर है 5 के। सही है। तो मैंने यहाँ बोला भाई डबल इक्वल टू, आप जानते कंपैरिजन ऑपरेटर। मैंने बोला ए बराबर है बी के, और उर्दू वाला और इंग्लिश में क्या कहलाता है? एंड कहलाता है। मैंने बोला ए बराबर है बी के, और ए बराबर है सी के। तो अब आपके पास एंड किस तरीके से काम करेगा? आपके पास एंड इस तरीके से काम करेगा, वो पहले इस वाली स्टेटमेंट पे आएगा, पहले इसे कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे वो बोलेगा भाई क्या ए बराबर है बी के? वो बोलेगा नहीं, ये फॉल्स है। और क्या ए बराबर है सी के? नहीं, ये फॉल्स है। मतलब यहाँ पे जब दोनों चीजें आपके पास फॉल्स हो गई, तो एंड आपको क्या आंसर रिटर्न करेगा? एंड बोलेगा भाई आंसर फॉल्स है, क्योंकि दोनों ही चीजें फॉल्स हैं। आसान जबान में आपके पास यहाँ पे अगर एक बंदा झूठ बोल रहा है और यहाँ पे एक दूसरा बंदा भी झूठ बोल रहा है, तो क्या बोलोगे आप? भाई जाहिर सी बात है, पूरा स्टेटमेंट ही झूठ है। तो यहाँ मैं अगली बारी में एंड के साथ चलता है। मैंने यहाँ बोला ए बराबर है, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ए बराबर है, इसको मैं 4 ही कर रहा हूँ यहाँ पे, जरा वैल्यू चेंज कर रहा हूँ इसकी मैं। ए 4 है, सही, सी 4 है। मैंने बोला भाई ए बराबर है सी के, और या इंग्लिश वाला एंड बी बराबर है सी के। अब क्या हो रहा है मेरे पास? एंड आएगा पहले स्टेटमेंट पे, भाई क्या ए बराबर है सी के? जी बिल्कुल, ए सी के बराबर है, 4 4 बिल्कुल सही है। तो यहाँ ट्रू आ गया, यहाँ टिक बन चुका है, ओके सही है। एंड आया दूसरी स्टेटमेंट पे, क्या बी बराबर है सी के? क्या बी सी के बराबर है? नहीं, 3 4। तो एंड आपको बोलता है भाई अगर आप एक भी चीज मुझे झूठ बोलोगे तो मैं पूरा आंसर झूठ कंसिडर करूंगा, मैं उसको सच कंसिडर नहीं करने वाला। ये हो गया इसका दूसरा तरीका। एंड का एक और तरीका भी है, वो है आप लोगों के पास जब भी आपको ट्रू आंसर देता है। मैंने बोला भाई ए बराबर है सी के, एंड सी बराबर है ए के। अब दोनों केसेस में क्या हो रहा है? ए कंपेयर हो रहा है सी से, और जानते हैं आप ए की वैल्यू क्या है? 4, सी की वैल्यू क्या है? 4। पहले आएगा क्या ए सी के बराबर है? बिल्कुल 4 4। अगली बारी में क्या सी ए के बराबर है? बिल्कुल 4 4।
तो दोनों जगह सच है, यहां भी सच बात हो रही है, यहां भी सच बात हो रही है, तो एंड अब आपको बोलेगा हाँ अब आपका आंसर बिल्कुल सच है। तो आप एंड को बोल सकते हैं एकदम सच की देवी बनी हुई है यहाँ पे ये, कि दोनों जगह सच होगा तभी वो आपके पास सच आंसर लेकर आएगा। अगर एक भी जगह झूठ होगा तो वो आपको आंसर आंसर क्या देगा, झूठ है, फॉल्स है। और दोनों जगह झूठ होगा तो लाजमी सी बात है आंसर झूठ है आपके पास। ये होता है आप लोगों के पास एंड को जांचने का तरीका। तो एंड एक बहुत सख्त किस्म का लॉजिकल ऑपरेटर है, बहुत सख्त। अब आ जाए और पे। तो मैं तीनों स्टेटमेंट दोबारा यहाँ पे रख रहा हूँ, तीनों स्टेटमेंट और मैंने यहाँ पे लगाया। और जो है वो थोड़ा नरम है, तो और थोड़ा नरम होता है। एंड कंसिडर करें लड़की का बाप है, और कंसिडर करें लड़की की माँ है, तो लड़की की माँ थोड़ी नरम होगी, जो लड़की आपको पसंद है बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैंने यहाँ पे लगाया और। अब और क्या करता है आप लोगों के पास, और बोलता है भाई चलो अगर कोई एक भी बात दुरुस्त होगी ना तो चलो मैं उसको दुरुस्त बोल दूंगा, कोई को दुरुस्त बोल दूंगा। ले यहाँ पे आ जाए, आखिरी वाले से स्टार्ट करते हैं। क्या ए बराबर है सी के, हाँ बिल्कुल ए बराबर है सी के। क्या सी बराबर है ए के, बिल्कुल सी बराबर है ए के। तो और चलता है या, जो उर्दू वाला या होता है हमारे पास, या तो ये सही हो या फिर ये सही हो। तो दोनों ही सही है, आंसर ट्रू है, कोई मसले की बात नहीं है। फिर दूसरे पे आ जाए, क्या ए बराबर है सी के, बिल्कुल ए बराबर है सी के। क्या बी बराबर है सी के, नहीं बी सी के बराबर नहीं है। तो यहाँ उसने नरमी का मुजाहरा किया, चलो कम से कम एक तो सही है ना। तो उसने बोला यार आंसर अब क्या है, ट्रू है। ओके भाई, कम से कम लड़ा कमा, बेशक चोर है लेकिन कमाता तो है ना। तो क्या उसने बोला भाई, यहाँ पे आपके पास क्या है, ट्रू है। अब आ जाए फॉल्स पे, कि अगर क्या ए बराबर है बी के, ए बराबर बिल्कुल नहीं है बी के। क्या ए बराबर है सी के, ए बिल्कुल अभी सी के बराबर है, लेकिन अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ यहाँ पे चेंज। तो यहाँ मुझे चेंज करना होगा क्योंकि मैंने, कंफ्यूजन ना हो जाए क्योंकि मैंने वैल्यूज चेंज की थी। क्या ए बराबर है बी के, नहीं। क्या बी बराबर है ए के, नहीं। दोनों कंडीशन में बात झूठी है। तो भाई ना तो लड़का कमाता धमाता है और ना ही वो इखलाक इखलाक किसी और चीज का अच्छा है। तो इस मामले में तो नरमी नरमी भी खत्म हो जाती है। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर, फॉल्स। तो बात ही खत्म हो गई यहाँ पे सारी। इस वजह से हम बोलते हैं कि एंड बहुत ही सख्त किस्म का लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर है, और थोड़ा नरम है और चलता है। अब आ जाए लास्टली नॉट वाले ऑपरेटर पे। और नॉट जो है ना, नॉट हर चीज को उलट कर देता है। मतलब आप किसी भी चीज का आंसर आप लोगों के पास ट्रू या फॉल्स आ रहा है, नॉट उसको एकदम उलट कर देगा। मतलब इट इज, वो एक शीशे की तरह है, आईने की तरह है आप लोगों के पास। जो रिफ्लेक्शन आ रही होगी उसको उल्टा करके दिखा देगा। जैसे कि मैं सिर्फ ये उठा लेता हूँ, सिर्फ ये वाला अपने पास स्टेटमेंट, मैंने यहाँ पे इसको लगाया। मैंने बोला भाई ए बराबर, आप जानते हैं इसका आंसर, और में क्या है इसका आंसर, फॉल्स है बिल्कुल, ना ए बराबर है बी के ना बी बराबर है ए के। मैंने इन सब के पीछे एक नॉट का ऑपरेटर लगा दिया। मैंने बोला यार इन सब को नॉट में ले आओ। तो क्या होगा अब, अंदर जो भी आंसर आ रहा है हमें उससे परवाह नहीं है। अंदर आंसर आ रहा होगा हमारे पास फॉल्स, लेकिन जब वो नॉट से चलेगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, फॉल्स बन जाएगा ट्रू। ये बन जाएगा ट्रू आप लोगों के पास। तो ये हर चीज को क्या करता है, उलट कर देता है। तो ये आप लोगों के पास होते हैं योर लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट। तो अब इनकी एक एक एग्जांपल हम यहां भी देख लेते हैं कोडिंग करके। तो पहले मैं बनाता हूं, हमारे पास एक, मैंने दो वेरिएबल्स ले लेता हूं, बल्कि तीन वेरिएबल्स ले लेता हूं। ए 5 है मेरे पास, बी है 4, और सी है मेरे पास 3। ए बी सी, और मैंने एक बूलियन का आंसर का वेरिएबल बना लिया। तो मैंने यहाँ पे बोला कि दिस इज योर टर्मिनेटर। ये आप लोगों का टर्मिनेटर होता है हमेशा लाइन एंड करने के लिए। तो आपने खास ख्याल रखना है कि हमेशा लाइन एंड करते हुए टर्मिनेटर का इस्तेमाल करें जरूर। मैंने यहाँ पे किया आंसर इज इक्वल टू, पहले एंड चलाते हैं। आंसर इज इक्वल टू ए डबल इक्वल टू बी, इसको आप ब्रैकेट्स में डालें। ए डबल इक्वल टू बी एंड, ए की वैल्यू मैं दे रहा हूं दुरुस्त, ए डबल इक्वल टू बी एंड बी डबल इक्वल टू सी। पहले इसका आंसर ले आया, सही है। और इसको हम प्रिंट कर देंगे भाई, हमारे पास जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर आप दिखा दो। उसी लाइन पे हम आंसर दिखा देंगे उसके बाद ही। फिर हम सेकंड चलाते हैं और फिर थर्ड चलाते हैं।
आंसर 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 सही है, तो अब मैंने यहाँ पे कर दिया और इससे मैंने कर दिया नॉट। तीन मैंने यहाँ पे ऑपरेटर्स लगाए। अब मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि आप यहाँ पे वीडियो आप पॉज कीजिएगा और खुद ही आप इसके आंसर कैलकुलेट करिएगा। फिर आप इस वीडियो को दोबारा चला के यहाँ पे देखिएगा कि आंसर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं। तो मैं इसको चला रहा हूँ, लेकिन आप यहीं तक पॉज करके इसके आंसर फॉर्मुलेट करने की कोशिश कीजिएगा कि आंसर इसके क्या आ रहे हैं यहाँ तक। फिर चलाइएगा। हम यहीं पे आंसर निकाल लेते हैं इसके। क्या ए बराबर है बी के? नहीं। क्या बी बराबर है सी के? नहीं। तो एंड क्या देगा आंसर आपको? फॉल्स। मतलब पहले आना चाहिए इसका फॉल्स। अगले पे आ जाए। क्या ए बराबर है बी के? नहीं। फिर और लगा हुआ है। क्या बी बराबर है सी के? नहीं। दोनों जगह ये फॉल्स है, तो और से फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉल्स। फिर आ जाए इस पे नीचे। क्या ए बराबर है बी के? पहले ब्रैकेट के अंदर पे क्या ए बराबर है बी के? नहीं। क्या बी बराबर है सी के? नहीं। तो आंसर क्या आ रहा है इसका? फॉल्स। लेकिन हमने इसके पीछे नॉट लगाया हुआ है, तो जो भी आंसर है वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिरर हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। आंसर आ गया ट्रू। तो अब इसे हम चला के देखेंगे क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, जो हमने यहाँ पे आंसर निकाला था। सही। तो ये हमारे पास होते हैं तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ। थैंक यू सो मच।